बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आज हम एडोबे इलस्ट्रेटर का दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम देखेंगे कि एडोबे इलस्ट्रेटर में कौन से शेप किस तरह बनाई जा सकती है, उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज भी हम कलरिंग पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसकी पहले शेप्स को समझेंगे कि शेप्स किस तरह ड्रॉ की जाती हैं, उसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं और उनका इस्तेमाल किस किस जगह पे किस किस तरह से किया जा सकता है। बहुत से टूल्स इसमें ऐसे होंगे, मुख्तलिफ शेप्स दी जाती हैं, लाइन को मुख्तलिफ शेप्स दी जा सकती हैं, फिर रेक्टेंगुलर जो है उसे मुख्तलिफ शेप्स हम दे सकते हैं, फिर सर्कल को हम मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं। ये बज़ाहिर रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल ये दो शेप्स हैं। रेक्टेंगुलर कहते हैं चौरस को और एलिप्टिकल कहते हैं सर्कल को। एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर बज़ाहिर दो शेप्स हैं, लेकिन आप इन दो शेप्स में बेशुमार ऐसी शेप्स हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं, इन दो के ज़रिए उनको ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ इन दो शेप्स के सहारे से। अच्छा, पहले हमने जो पहला लेक्चर किया था उसमें हमने सिलेक्शन टूल का सिर्फ इस्तेमाल किया था और उसके अलावा एक दो शेप्स के बारे में समझने की कोशिश की थी कि उनको डुप्लिकेट कैसे लिया जा सकता है या उनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। लेकिन आज हम उन्हीं शेप्स से मुख्तलिफ शेप्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। मसलन ये हमने रेक्टेंगुलर शेप ले ली, स्क्वायर दबा के मैंने इसे ड्रॉ किया, लिहाजा ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो इनको हम क्या क्या कर सकते हैं वो ये है कि ये मैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। इसके साथ मैं ये आप देख रहे हैं कि एक ये नोड है, एक ये नोड है और ये चारों कॉर्नर पे जो एक एक नोड है, इनका मकसद क्या है और ये बेसिक है क्या, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इनको हम कर क्या सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो इसे सिलेक्ट करने की कमांड है ए, सिंपल ए प्रेस करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाता है। अब मैंने इस नोड पे सिंगल क्लिक किया, ये नोड्स और अंदर वाली नोड्स डिसलेक्ट हो गई और ये एक कॉर्नर मेरे पास सिर्फ सिलेक्ट हो गए, बाकी डिसलेक्ट हो गए। अब आप सिलेक्शन टूल में अगर ये करें, यहाँ पे क्लिक करें तो उसमें आप देख रहे हैं कि वो अगर सिलेक्ट हुआ भी है तो बाकी नोड्स फिर भी उसमें शो हो रही हैं, यानी कि उन पे अभी भी काम किया जा सकता है। और अगर आप सिलेक्शन टूल को इसके ऊपर लेके आएंगे तो वो देख रहे हैं आपके वो उसे साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए उसकी शेप चेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बाहर को निकाल के कॉर्नर पे रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो उसे जाहिर कर रहा है कि हम इसे किसी भी तरफ रिवॉल्व कर सकते हैं। मसलन ये मैंने अब क्लिक करके ऐसे ड्रॉ किया तो आप देख रहे हैं कि ये साथ में इसने घूमना शुरू कर दिया। जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी मैंने उसे इसे ला के वहाँ छोड़ दिया तो ये वहाँ पे आके रुक गया, यानी कि इसकी रोटेट मैंने इसे कर लिया। रोटेट टूल कह लें कि यहाँ पे शो हो रहा है, ये रोटेट टूल का काम देता है। उसके बाद इसमें दूसरी ये बात है कि अगर मैं शिफ्ट पकड़ के इसे रोटेट करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक जाविये पे जाके स्टिल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 45 डिग्री में ही मूव कर रहा है। 45 डिग्री से कम नहीं करेंगे। 45 डिग्री मैंने उस दिन भी बताया था कि 45 डिग्री एक स्टैंडर्ड है। ये इसका मतलब है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर जाविये में जा रही। 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180, 360 ये स्टैंडर्ड जाविये हैं। तो अब ये मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। अगर मैं एक कॉर्नर इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए कि ट्रायंगल में इसका आधा जो है बॉक्स वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम अगर ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि चारों पे छोटे छोटे से सर्कल हैं, इन पे क्लिक करके आप अगर इसे राउंड करना शुरू करेंगे, मूव करेंगे तो ये राउंड होना शुरू हो जाएंगे, आखिरकार ये एक राउंड शेप में आ जाएंगे। और अगर आप एक कॉर्नर को सिर्फ करना चाह रहे हैं, बाकियों को उधर ही रखना चाह रहे हैं, ऐसे राउंड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप दो को एक साथ राउंड करना चाह रहे हैं तो दो इस तरह एक कॉर्नर पहले ड्रैग करें माउस को
और एक कॉर्नर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ दूसरे कॉर्नर पे ड्रैग करेंगे तो दो कॉर्नर आपके पास सेलेक्ट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। आप देख रहे हैं कि दोनों पे व्हील शो हो रहे हैं, इन दो पे व्हील शो नहीं हो रहे। तो इनको आप जब मूव करेंगे तो ये दो कॉर्नर राउंड हुए, बाकी नहीं हुए। मैं इसकी थोड़ी सी स्टॉक इसका बड़ा कर लेता हूं ताकि वाज़ेह नजर आए। तो इसमें आप अगर ये दो राउंड करने के बाद इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि छोटा करने से इसकी शेप चेंज हो रही है। ये शेप क्यों चेंज हो रही है? इस वजह से कि इसमें लॉक नहीं लगा हुआ किसी किस्म का, ये कर्व नहीं है, यानी कि ये बाउंड नहीं है। हम जिस तरह इसे छोटा करते जाएंगे ये उसके मुताबिक ये राउंड्स को गोल करता जाएगा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, इसे हम कैसे लॉक कर सकते हैं? आप ऑब्जेक्ट में हैं, ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड टूल, एक्सपेंड की एक ऑप्शन है, आप एक्सपेंड पे क्लिक करके ओके कर दें तो आप देखेंगे कि अब ये अपनी जगह पे सेम शेप पे मौजूद है। इसके बाद हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि दोबारा एक स्क्वायर लगा रहा हूं। तो अब मैंने शेप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप शेप टूल भी कह सकते हैं, ये कोरल ड्रा में इसे शेप टूल भी कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही कहें, वैसे इसे इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं, कोरल ड्रा में इसे शेप टूल कहते हैं। अब मैंने एक काम ये किया कि ये वाला जो है कॉर्नर, इसे मैंने राउंड कर लिया, या ये और ये तीन जो हैं कॉर्नर मैंने राउंड कर लिए। एक राउंड को मैंने चौरस रख लिया, एक राउंड को मैंने यहां से पकड़ के ऐसे डिलीट कर दिया। अब ये एक खूबसूरत सी शेप बन जाती है हमारे पास। ये स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर लूं, तो ये हमारे पास एक शेप बन जाती है। इसको, ये शेप हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक टेम्पलेट दे रहा हूं कि इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मसलन ये मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट, अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई टेक्स्ट वाला डिज़ाइन एक तैयार कर रहा हूँ तो उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैंने छोटा मोटा कोई नोट लिखना है तो उसे खूबसूरती देने के लिए मैं यहाँ पे ये ऐसे ये लिख सकता हूँ। मसलन वो हेडिंग हो गई और ये उसके नीचे पैराग्राफ हो गया। और इसी तरह हम एक पैराग्राफ जो लिखा जाएगा तो ये इसे हम जब कलर एक देंगे तो ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ बन जाएगी। अच्छा, ये इसका एक मैंने आम सा इस्तेमाल बताया, आप इसे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ तक ये हम इसे एक साइड पे करते हैं। अगर ये आप देखें तो ये एक नीचे वाला कलर शो करवा रहा है, एक ऊपर वाला करवा रहा है। अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स कलर प्लेट खोलेगा। कलर प्लेट में आप जो सा भी कलर लगाएंगे वही आउटलाइन में कलर आएगा। अब फिल में आप देख रहे हैं कि आपको वाइट कलर वो शो करवा रहा है, यहाँ भी वाइट पे ये डॉट है। तो अगर आप इसे वाइट नहीं रखना चाहते, नन करना चाहते हैं, कोई कलर भी देना नहीं चाहते, तो ये नीचे नन की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप ये देखें कि इसमें अब कोई कलर नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे या इसे किसी भी तरह से आप इस आउटलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तस्वीर का कोई फ्रेम देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये लगा लिया, इधर से कोई ऑर्नामेंट लगा लिए, फूल वगैरह लगा लिए, तो ये हम उस इस्तेमाल में भी इसे ला सकते हैं। अभी हम कलर नहीं कर रहे, जब हम जैसे जैसे चलते जाएंगे फिर हम इंशाअल्लाह से साथ में जब हमारे 4 या 5 लेसन पूरे हो जाएंगे तो साथ में हम एक छोटे छोटे क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ शेप्स के साथ बनाएंगे और उनको कलर देंगे, और अच्छी से अच्छी चीज़ कैसे बनाई जा सकती है वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें
सीखने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे भी। उसके साथ हम ये भी इसी सर्कल को दोबारा लेंगे, सॉरी, उसके बाद हम रेक्टेंगुलर टूल को दोबारा लेंगे, उसी तरह इसे बिल्कुल स्क्वायर में रखेंगे। स्क्वायर में रखने के बाद आप देख रहे हैं कि जब मैं इसे मूव कर रहा हूं तो इसके साथ एक पर्पल कलर की एक ये बारीक सी लाइन शो हो रही है। इसे स्मार्ट गाइडलाइन कहते हैं। ये हमें बताता है कि हम बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, टेढ़े जा रहे हैं, या हमारे इक्वल में कौन सी चीज आ रही है, हमारे इस बॉक्स के सेंटर में कौन सी चीज आ रही है। ये देखिए आप सेंटर में आ रहा है, ये बिल्कुल मैं अब इक्वल में लाया तो वो बिल्कुल इक्वल में शो कर रहा है। तो इसी तरह जब मैं इसे ऊपर को लेके जाऊंगा तो ये शो करवाएगा कि ये हम इस कॉर्नर के और इस कॉर्नर के बिल्कुल बराबर में है। वो आप देख सकते हैं कि एक बारीक सी पर्पल कलर की लाइन यहाँ भी शो हो रही। इसका असल मकसद ये है कि ये हमें गाइड करता रहे कि हम इक्वल, हमारा जो मोटिव है वो इक्वल है या नहीं है। तो ये मैंने अब दोबारा इसका एक डुप्लीकेट लिया। अब मैंने साथ में शिफ्ट प्रेस कर लिया क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल बराबर में लेके आना है। अगर मैं उसके शिफ्ट के बगैर लाऊंगा तो ये हाथ हिल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। वो फिर इस गाइडलाइन के मुझे बराबर लाना पड़ेगा, जिसके साथ के टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैंने अपनी आसानी के लिए टाइम कम लगे और बिल्कुल सीधा भी आए तो मैं आल्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा मूव करके साथ में शिफ्ट प्रेस कर लूँगा ताकि ये बिल्कुल सीधा है, मुझे सीधा करना ना पड़े। और एंड जब बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो वहाँ पे आके ये एक स्टॉप देगा आपको। हल्का सा वो आपको फील होगा, जब आप माउस पकड़ के खुद करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो कर रहा है। तो यहाँ पे लाके आप इसे छोड़ दें। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये हमने बॉक्स लगा ली। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम पहले ऊपर वाले बॉक्स को कि ऊपर वाली दो नोट्स को सिलेक्ट करेंगे, उनको हम मूव करके थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ये देखें, जब हम ऊपर वाली नोट्स को सिलेक्ट दोनों को कर लेंगे तो हम इस तरह से भी इधर उधर ये ऊपर नीचे किसी भी तरफ इसको मूव ऐसे कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाली दो नोट्स को सिलेक्ट किया और बिल्कुल यहाँ पे ये गाइडलाइन हमें बता रही है कि हमने बिल्कुल इससे दरमियान में लाके तो छोड़ दिए। इसी तरह नीचे वाले बॉक्स में से जो राइट साइड पे बॉक्स होगा, ये जो उसकी मुखालिफ सिमत में होगा नीचे, उसकी साइड वाली दो नोट्स को सिलेक्ट करके उसी तरह मूव किया थोड़ा सा ऊपर को और यहाँ इसके बराबर में लाके छोड़ दी। ये हम इसे बराबर कर लेते हैं। ये हमारी एक 3D टाइप शेप तैयार हो गई। अब हम इसका एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद जब हम इसकी शेप टूल के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ नीचे वाली नोट्स को इस तरह सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर को करेंगे तो ये तकरीबन कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह इसे पकड़ के जब पूरे को हम सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे माइनर सा बड़ा कर दें और इसके ऊपर ला के रख दें। और सारे को पकड़ के फिल कलर एक दे दें वाइट। तो ये देखें कि एक बॉक्स तैयार हो गया हमारे पास। इसी तरह हम इसके साथ 3D शेप्स मजीद भी बना सकते हैं। वो हस्बे ज़रूरत जब हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम इंशाल्लाह करते रहेंगे उनको। रेक्टेंगुलर टूल लें, उसके बाद साथ में एक एलिप्टिकल टूल लें। ये मैंने शिफ्ट के साथ दोनों ड्रॉ की हैं ताकि हर तरफ से बराबर हों। अब मैं इसमें आप एक चीज़ गौर करें कि इसकी भी सिलेक्शन मैंने कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी कर दी। इसके कॉर्नर पे आपको नोट्स नजर आ रही हैं। इसी तरह जब मैं इसको सर्कल को सिलेक्ट करूंगा तो इसके कॉर्नर पे भी आप, इसके भी चारों तरफ आपको नोट्स नजर आएंगी। 4 कॉर्नर इसके नजर आएंगे। ठीक है जी। अब इनका मकसद क्या है? वो ये है कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ऐसे करूंगा तो ये हमें एक चारों तरफ पे हैंडल नजर आएंगे।
हैंडल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम शेप को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि इसे किसी भी तरफ ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी, इसको भी, फिर इसको भी, कोई भी इसके साथ हम शेप बना सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम ये शेप नहीं बनाना चाहते तो इसे हम ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये आधा रह जाएगा, एक कर्व सा बन जाएगा। अब नीचे पेन टूल में जाएं तो नीचे एक एंकर टूल होगा। अच्छा, ये दोनों शेप्स मैंने शिफ्ट दबा के बिल्कुल स्क्वायर को भी बिल्कुल इक्वल लिया है, सर्कल को भी बिल्कुल इक्वल लिया है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में एक चीज वाज़ेह मुश्तरक है, वो ये है कि आपको इसके चारों तरफ 4 नोड्स नजर आ रही हैं। इसी तरह स्क्वायर में भी आपको 4 कॉर्नर्स पे 4 नोड्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये अब पहले हम सिलेक्शन टूल के साथ इसका देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। वो ये कि सिलेक्शन टूल के साथ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम इस पे जब ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये इसके ना चंद चारों तरफ से हैंडल शो होते हैं। इनको जब आप इन्हें शेप हैंडल कहते हैं। इसके साथ जब हम ऐसे मूव करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो हम हस्ब ज़रूरत कहीं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ बादल बन सकते हैं, इसके साथ और बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सी चीज़ें इसके साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं अब सर्कल दोबारा ले लूं क्योंकि इसका आगे भी इस पे बात जारी है। वो ये है कि आप पेन टूल में जाएं, पेन टूल के अंदर आपको एक एंकर टूल नजर आ रहा होगा, शिफ्ट सी के साथ इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट सी प्रेस करें तभी ये आपको आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे, शिफ्ट सी। और अगर आप डायरेक्ट माउस से लेना चाहें तो पेन टूल के अंदर जाके ये एंकर टूल पे आप सिलेक्ट करके इसे ले सकते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका इन नोड्स के साथ क्या ताल्लुक है, वो ये है कि ये नोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि इसने इस तरफ से और इस तरफ से आधा आधा कर्व जो है वो खत्म कर दिया। इस तरफ क्लिक किया, इस तरफ का और इस तरफ का पूरा और इस तरफ का आधा, और चारों तरफ से ऐसे इसने शेप टूल को हमने राउंड में कर्व कर लिए। इसी तरह जब हम इस एंकर टूल के साथ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आप इसे थोड़ा सा मूव करेंगे इस तरफ को एक तरतीब के साथ, तो ये देखें कि ये राउंड में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप इस टूल के साथ किसी भी चीज़ को सर्कल में भी ला सकते हैं, किसी भी सर्कल को रेक्टेंगुलर में भी ला सकते हैं। यानी कि बात यह है कि आप नोड्स को किसी भी शेप में इन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एंकर टूल के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये एलिप्टिकल टूल, इसके साथ मैंने एक बिजवी शक्ल का एक सर्कल ले लिया और इसे मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इन दो को सिलेक्ट करता हूं, इन दो नोड्स को, और नीचे की तरफ मूव इन 3 नोड्स को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव किया तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक अंडे की शेप तैयार हो गई। ये बिल्कुल माइनर सी ड्राइंग हम तैयार कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ सके कि इन छोटी छोटी ड्राइंग्स के बाद हम इसी तरह से बड़ी ड्राइंग कैसे बनाएंगे। अब इसी तरह मैंने इस सर्कल को दोबारा लिया और बिजवी शक्ल में लिया और इस बार हम इसे मैंगो शेप देंगे। इसी तरह मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, इस पे आके मैंने ये सिर्फ एक नोड पे क्लिक किया और इसे अंदर की तरफ मूव किया। और ये तकरीबन मैंगो शेप तैयार होगी। उसके बाद मैंने ये एक बॉक्स लिया। बॉक्स लेने के बाद
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे क्लिक को सिलेक्ट किया और इनको राउंड कर दिया। ये तकरीबन एक पत्ते जैसी शेप इसकी तैयार होगी और इसे मैंने उठा के ऐसे यहाँ पे रख के ये एक पत्ता और आम बन गया। ये आम कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम इस सर्कल और इस स्क्वायर के साथ बहुत से शेप्स मज़ीद भी तैयार कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस बगैर अगर आप कहें कि आपकी समझ में कोई चीज़ आएगी तो वो नामुमकिन होगी, क्योंकि जिससे इसकी प्रैक्टिस नहीं होती वो समझना, बात करना वो टाइम का ज़ाया है। लिहाजा दूसरी बात ये कि अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आता है, बहुत सी चीज़ें अभी इसमें होंगी ऐसी जो कि मैं मिसिंग कर गया हूँ, अगर आपकी नज़र में वो आती हैं या आपको किस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ सवाल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको उनका रिप्लाई भी दूंगा और आखिरी हद तक वो चीज़ आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। और अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इसी तरह हम तीसरा लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे, कल या परसों इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।